नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज आम बजट पेश हुआ है और इस बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें, वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार ये बजट पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने 1 घंटा 17 मिनट का बजट भाषण दिया। कई बड़े ऐलान किए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण करता है मिडिल क्लास, इसीलिए खास फोकस किया गया। और वहीं आपको ये भी बता दें कि गरीब युवा किसानों पर यह बजट का खास फोकस रहा है। मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर रहा है इस बजट में। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार काम करेगी। विकसित भारत के लिए सरकार काम कर रही है, इस बजट के जरिए साफ तौर पर कहा गया। माइनिंग, शहरी विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। पीएम धन धान्य योजना से 100 जिले कवर किए जाएंगे। आपको बता दें, पीएम धन धान्य योजना से 1 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। तो दालों के उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। उधर बिहार पर भी फोकस किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मछली उत्पादन बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। उधर कपास के लिए नए मिशन का ऐलान किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की गई है। उधर एसएमई के लिए युवाओं के रोजगार पर जोर दिया गया है। माइक्रो लोन बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। और स्टार्टअप लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। 5 लाख SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम। खिलौना सेक्टर को ग्लोबल हब बनाया जाएगा। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नेशनल सेटअप बनेगा। 50,000 अटल लैब स्थापित किए जाएंगे। और ब्रॉडबैंड सर्विस सभी प्राइमरी स्कूल में होंगे। और भारतीय भाषा स्कीम में अपनी भाषा में डिजिटल पुस्तकें होंगी। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। सभी जिला अस्पताल में 3 साल में कैंसर सेंटर बनेंगे। जय आरोग्य योजना के तहत कार्ड मिलेगा। और करीब 1.5 लाख करोड़ PPA मॉडल पर खर्च करेंगे। और जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा है। उधर 2028 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। देश के अंदर शिप बिल्डिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उड़ान योजना से 120 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। पटना एयरपोर्ट, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। और 50 टॉप पर्यटन क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा। ट्रेड को आसान बनाने के लिए एक और प्लेटफॉर्म बनेगा। और देखिए, बजट 2025 के 10 बड़े ऐलान भी सामने आए हैं, जिनमें 12 लाख तक के लोगों को, आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। 100 जिलों में पीएम धन धान्य योजना और कैंसर से जुड़ी दवाइयां भी सस्ती होंगी। ITR फाइलिंग की सीमा 4 साल कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक कर दी गई है। MSME क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ तक किया गया है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उधर बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो देखिए, बड़ी सौगातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं इस बजट में दी गई हैं। हालांकि और देखिए, इस बजट में शिक्षा को लेकर क्या कुछ दिया गया है, क्या ऐलान किए गए हैं, वो एक बार आपको हम बता देते हैं कि शिक्षा में प्राइमरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की जाएगी। भारतीय भाषा में पुस्तक, हर डिजिटल पुस्तक होगी। और IIT पटना का विस्तार होगा। इसी के साथ ही और भी 10 साल में IIT दोगुना हुए हैं। तो शिक्षा में ये ऐलान किए गए हैं। AI को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि AI एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो ये शिक्षा में बड़े ऐलान किए गए हैं। शिक्षा को लेकर, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या और नया किया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। और अब किसानों को लेकर आपसे हम जानकारी साझा करेंगे कि किसानों को क्या दिया गया है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा बड़ी बात, अब किसान क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है वो 5 लाख कर दी गई है। तो ये किसानों को इस बजट में सौगात मिली है और उनको काफी सहूलियत मिलेगी इस सौगात के बाद। शिक्षा की बात की, किसान को लेकर और बात करेंगे तो कपास को लेकर डेयरी मछली पालन के लिए लोन दिया जाएगा। और असम में यूरिया उत्पादन के लिए सेंटर खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी गई। अब महिलाओं को, आधी आबादी के लिए क्या किया गया है ये भी आपको बताएं कि 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना रहेगी। SC/ST महिलाओं के लिए नई योजना रहेगी। और ये भी बता दें कि 2 करोड़ रुपए का लोन सरकार देगी। ये महिलाओं के लिए 5 साल के लिए टर्म लोन की सुविधा मिलने जा रही है। ये बजट में महिलाओं के लिए सौगात है। बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन मिल सकेगा। स्किल्स के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी।
तो आधी आबादी को लेकर ये हम जानकारी साझा करें। और एक बार और किसानों को लेकर आपको बता दें कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है और लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। किसानों को आसान तरीके से लोन भी मिल सकेगा, कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होगी जिसमें दिक्कतें हो। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है और डेयरी और मछली पालन के लिए लोन दिया जाएगा। असम में यूरिया उत्पादन के लिए सेंटर खुलेंगे। तो ये किसान वर्ग के लिए खास ऐलान किए गए हैं। बजट में ये किसान वर्ग पर फोकस किया गया है। अब हेल्थ सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ेंगे और देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। हर जिले में कैंसर सेंटर होगा, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और डिलीवरी पर्सन के लिए इंश्योरेंस स्कीम रहेगी। और साथ ही आपको बता दें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया गया है और गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 5 साल में ये जो 75,000 मेडिकल सीट्स पड़ेगी, इससे काफी सहूलियत मिलने जा रही है। ये हेल्थ सेक्टर में जो ऐलान किए गए हैं। और अब बुजुर्गों के लिए क्या किया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में छूट दी जाएगी और 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में जो छूट दी गई है वो दोगुनी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें 50,000 से ये अब 1 लाख हो गई है। तो ये बुजुर्गों के लिए बजट में सौगात दी गई है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। युवा हो और किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी सौगात जिससे बड़ी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये देखिए, हम आपसे जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो हर वर्ग को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आपसे कुछ वक्त पहले हमने आपको सुनवाया भी था। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। हमारे सहयोगी करतार सिंह राजपूत जुड़ गए हैं जो जानकारी साझा करेंगे कि लोग अब इस बजट के बाद क्या सोच रहे हैं। करतार बताएगा और बातचीत भी करिएगा कि अब लोग क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं बजट से। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो उसको चारों तरफ कहीं ना कहीं लोग उसको मिला जुला असर बता रहे हैं। कई लोग उसको अच्छा बता रहे हैं क्योंकि उसमें तमाम तरह की चीजें हैं वो सस्ती की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ती किए गए हैं। जो टैक्स स्लैब है उसमें 12 लाख तक की छूट दे दी गई है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरीके देखते हैं। आप किस तरीके देखते हैं बजट दीदी? निर्मला जी ने बहुत अच्छा ही किया है और ये बजट गरीब लोगों के हित में है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी सस्ती कर दी है। किसान के हित के बारे में भी 60 क्रेडिट कार्ड में 5 लाख की छूट दी है और आम जन लोगों के लिए भी अपने रिटर्न में भी 12 लाख की छूट कर दी है। और अच्छा मानते हैं इसको आप? हाँ, इसको बहुत अच्छा मानते हैं। सबके हित में काम किया है गवर्नमेंट ने। कैसा मानते हैं अभी जो इस तरीके से बजट पेश किया गया है? बजट निश्चित तौर पर जनता को फायदा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो गया है, टैक्स में भी गाड़ी छूट मिली है और भी काफी चीजें सस्ती हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जनता को तो फायदा ही पहुंचेगा। कैसा देख रहे हो बजट को आप? टैक्स के मामले में ठीक है और अभी पूरा सही तरह से आएगा बजट, तब समझ में आएगा। अभी जिस तरीके से कुछ छूटें दी गई हैं तमाम तरह, 12 लाख तो टैक्स। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो लोगों का मानना है कि टैक्स में छूट दी गई है वो कहीं ना कहीं सही है और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सस्ते किए गए हैं। कुछ किसानों के लिए भी अच्छा काम किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी छूट बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर पर कुछ लोग मिला जुला मान रहे हैं, तमाम लोग इसको अच्छा बजट बता रहे हैं कि बजट वास्तव में ही निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, काफी अच्छा बजट पेश किया गया। जी अच्छा, करतार इनसे एक ये भी चीज पूछेगा क्योंकि वोकल फॉर लोकल पर ज्यादा जोर दिया गया है कि हमारे घर यानी कि हमारे देश में जो चीजें बनने वाली हैं उनको भी सस्ता, जैसे कि देश में ही बनने वाले कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल फोन्स की भी बात कर ले या फिर हम ईवी बैटरीज की बात कर ले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उससे क्या ये समझते हैं और जो इनकी उम्मीदें थी, खासतौर पर हम इन्हीं की उम्मीदों को लेकर बात करेंगे, वो किस लेवल पर पूरी हुई है? जिस तरीके से ईवी गाड़ियां हैं वो सस्ती की, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते किए गए हैं, आप युवा कैसा देख रहे हैं सब चीजों को? आप युवा हैं। ईवी गाड़ी सस्ती कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ईवी स्टेशन तो लगा नहीं रही है। चार्जिंग कहाँ पे करेंगे अपन गाड़ियों को? इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं दिख रहा आपको? मेरे को तो ज्यादा लाभ नहीं दिख रहा है। जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं ये लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते किए गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबसे ज्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं,
मोबाइल्स हो, टीवी घर में हो, तमाम आज तरीके। तो थोड़ा बहुत फायदा पहुंचेगा लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो सस्ते किए गए उससे। तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए था, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए इनको, जॉब्स निकालनी चाहिए इनको, गवर्नमेंट में सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री आना चाहिए। और क्या मान रहे हैं बजट को, आप कैसा, कितना अच्छा मान रहे हैं? अभी मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन मिला जुला बजट है, अभी ऐसा कोई खास नहीं है। इसमें टैक्स में जो रिबट दी उन्हें अच्छी दी है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को, मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इससे निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। कैसा मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते हुए हैं, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड में भी छूट दी गई है कुछ, कैसा देख रहे हैं आप? खैर फायदा तो मिलेगा ही पब्लिक को, और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हुए हैं, गाड़ी भी सस्ती हुई है। लेकिन गाड़ियों में क्या है, सब इनकी रेटें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। थोड़ी बहुत गाड़ियों में भी थोड़ी छूट देती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लोग बात खरीद सके। अच्छा, ईवी में कुछ छूट दी गई है कि ईवी गाड़ियां जो ली जाएंगी उनमें कुछ टैक्स में छूट रहेगी। चलिए करतार, मैं लौटती हूँ आपके पास, और रतलाम से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं लाइव। चंद्रशेखर, आम बजट पेश कर दिया गया है और 1 घंटा 17 मिनट का वो बजट भाषण जिसमें लोगों को बहुत सारी उम्मीदें मिली हैं। फिलहाल आप जरा लोगों के विचार साझा करेगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि कितनी उनकी उम्मीदें पूरी हो गई हैं, क्या क्या सोचा था उन्होंने, क्या क्या पूरा हुआ। बिल्कुल, काफी सारी राहत की बातें भी इसमें सामने आई और वो लोगों के मुंह से हमें सुनना भी मिल रही है कि किस तरीके से राहत मिली है। जी, क्या कुछ आपने देखा है बजट में, क्या पाया कि किस तरीके से जो है राहत मिली है इस बार? 12 लाख रुपए की राहत दी है, उसके लिए तो हम वित्त मंत्री जी के आभारी है, पर जिस दौर से महंगाई जितनी बढ़ी है उस हिसाब में ये अल्प है। वर्ग पे टूटा है, उसका सब स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, जो 12 लाख में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अभी हमें उम्मीद थी कि कम से कम 15 लाख से छूट मिलना चाहिए, फिर भी शासन ने जो किया है, भारत शासन ने और वित्त मंत्रालय ने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से आभार व्यक्त करता है, पर कम से कम 15 लाख रुपए करे, ये हमारी इच्छा है। देखिए, उम्मीद बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी देखा पाया राहत मिली है। जी बिल्कुल, राहत तो मिली है, लेकिन थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहिए था, इस बारे में थोड़ा सा और देखना चाहिए। वो क्या उम्मीद थी कि किस तरीके से महंगाई पर राहत मिलना चाहिए थी, क्या आप क्या चाहते थे कि अभी जो मिला है उसमें कितना है? महंगाई पर राहत तो मिलनी चाहिए, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, इन सबको और थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। अभी जो ये टैक्स में जो दायरा बढ़ा है, वो लगता है कि कुछ राहत इससे मिलेगी? राहत तो मिलेगी, बट इतना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा उसको करना चाहिए। देखिए, राहत तो मिली है लेकिन जो उम्मीद थी उससे थोड़ी कम पाई जा रही है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से और भी जो बिंदुवार चीजें सामने आ रही है, उसमें लोगों की और भी प्रतिक्रियाएं थोड़ी थोड़ी देर में सामने आएंगी। चलिए चंद्रशेखर, एक ये भी इनसे पूछ लीजिएगा कि किसानों को लेकर भी ऐलान किया गया, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड हो, वैसे खासतौर पर हर वर्ग पर फोकस किया गया है। हम जैसे कि महिलाओं को लेकर बात कर लें, हेल्थ सेक्टर को लेकर बात कर लें, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ऐसे में ये भी पूछेगा कि क्या इसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया है। बात की गई है तो हेल्थ में भी जो है काफी सारी राहत की बात की गई है, स्वास्थ्य को लेकर के भी, किसानों को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो छूट दिया उसके लिए भी बढ़िया बात है ये, और कैंसर जैसी प्राणघाती बीमारियों के लिए भी, और मादक द्रव्यों के खिलाफ सख्ती वापरना बहुत जरूरी है। जब तक मादक द्रव्यों पर एक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक भारत शासन को वांछनीय सफलताएं नहीं मिलेगी। कृषि में भी काफी जो है बात आई है सामने, एक योजना जो है वो शुरू की है, जो छोटे किसान हैं उनको फायदा मिलेगा इससे। छोटे किसानों ने को भी सोयाबीन मार डाला है, सोयाबीन के रेट योजना के तहत अब उनको जो है कृषि में जो है सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, उनको राहत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी राहत। तो देखिए, अलग अलग चीजें हैं जो राहत की बात है वो भी सामने आ रही है, और जिस तरीके से जो सुविधाएं हैं उनमें जो अलग अलग तरीके से अब अपनी तरफ से जो है इनकी जो सोच है कि उसे इस तरीके से किया जाना था कि जो दूसरे तंबाकू वगैरह हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो ऐसे की चीजें उन पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे घातक बीमारियां होती है, तो वहां भी जो है फोकस किया जाना था। इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है, लेकिन राहत जो है चलिए चंद्रशेखर, मैं लौटूंगी आपके पास। करतार, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ग्वालियर की जनता के विचार हम सुन रहे हैं करतार के जरिए। करतार, हम किसानों की बात कर रहे थे और महिलाओं की बात कर रहे थे, और साथ ही बहुत सारे लोगों की ये उम्मीद कि रोजगार अब यहाँ पर बहुत सारे आए। हालांकि सरकार का ये कहना कि हम देश को जब विकसित बनाने जा रहे हैं तो हर तरह की कोशिश लोगों को सहूलियत देने की।
देखिए, निश्चित तौर पर विकसित भारत के लिए कहीं ना कहीं ये टैक्स में छूट दी गई है और तमाम तरह की इस तरीके की जो बजट है उस पेश किया गया, उसमें चीजें की गई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार समझ रही है कि ये सब चीजें बहुत ठीक है, लेकिन आम लोग हैं वो इससे मिला जुला असर मान रहे हैं। कई लोग तो इसको काफी बेहद तारीफ कर रहे हैं कि हर चीज सही हुई है। अभी जिस तरीके से बात की जाए, किसानों के लिए कुछ छूट, क्रेडिट कार्ड में 5 लाख तक की छूट हुई है। साथ ही कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन है, वो सस्ती की, टैक्स फ्री की गई है। तो इनसे कैसे मान रहे हैं आप? तो मैं समझता हूँ सरकार की ये नीति सही है, क्योंकि तो दवाइयों में वास्तव में छूट मिलनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो टैक्स की वो है ना लोगों पे, वो भी उससे भी फायदा मिलेगा। 12 लाख का जो टैक्स रिबेट दी गई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए फायदेमंद है। कहीं ना कहीं आदमी को फायदा मिलेगा। अच्छा, पहले 5 लाख तक की, 7 लाख की छूट थी, अब जिस तरीके की छूट बढ़ाई गई है एकदम से 12 लाख कर दी गई है, कैसे आप देख रहे हैं? पहले 5 लाख हुआ करती थी, नहीं पहले 3 थी, फिर कांग्रेस ने इसको 5 किया, फिर बीजेपी ने इसको 7 किया। अब इन्होंने बढ़ा के 12 कर दिया। निश्चित तौर पर ये तो खैर अच्छा किया है आम लोगों के लिए, जिससे लोगों को टैक्स में रिलैक्स मिलेगा और लोगों भरने में आसानी रहेगी लोगों को। दवाइयां टैक्स फ्री कर दी, ऐसी बहुत जरूरी दवाइयां थी वो टैक्स फ्री की है। हाँ, निश्चित तौर पर दवाइयां टैक्स फ्री की है गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कैंसर की दवाई महंगी आती है, आपकी हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा है इस समय। इन दवाई में अगर आपने टैक्स अगर फ्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, दवाइयों पर जिस तरीके टैक्स फ्री किया गया, जो जरूरी दवाई थी उनको टैक्स फ्री किया है गवर्नमेंट ने, तो इससे जो गरीब और मध्यम वर्ग है, चूंकि दवाइयों का बोझ है, जो मेडिसिन का बोझ है, वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करता है, मारता है। बहुत महंगी दवाइयां आती थी, तो उसे लेकर जो मध्यम और आम वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश है कि जो जरूरी दवाइयां हैं, जैसे कैंसर की दवाइयां और घातक बीमारियों की दवाइयां, वो उनके पहुंच से दूर होती थी। तो उसमें जिस तरीके से छूट दी गई है, फायदा आम लोगों को जरूर होगा। काफी उम्मीदें जिस तरीके से लगा रखी थी, तो उससे अब देखना होगा कि इसका इंप्लीमेंट कैसे होता है, किस दवाइयों में छूट आती है, किन किन चीजों में छूट आएगी, किस तरीके से सरकार इनको इंप्लीमेंट करेगी, धरातल पर लेकर आएगी, तब जाकर अच्छे से और समझ आ पाएगा कि टैक्स का इन सब का लाभ जो ऐसे में इन जो आम जनता है उनकी एक राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजनीतिक दल कहते हैं कि हम जिस तरह से हम सरकार की बात कर ले, विकसित भारत बनाने की राह पर अग्रसर हैं, 2047 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कई हमले देखे गए हैं कि ये राजनीतिक स्वार्थ वाला बजट रहा है, लेकिन आप जरा इनसे ये पूछिएगा कि जो राहत दी है, कितना इनको लगता है कि देश में अब विकास और तेजी से होगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से, हालांकि विपक्ष को कभी भी बजट रास नहीं आता, वो जरूर हमलावर होता है कि विपक्ष की अपनी ड्यूटी है और पक्ष की अपनी ड्यूटी है। पक्ष का ऐसा मानना होता है कि जो बजट है या जो भी सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं लाभकारी है, बजट को लेकर काफी पक्ष खुश है, वही विपक्ष इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ। अभी सरकार ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि विपक्ष एक तरफ से क्रिटिसाइज करता है, सरकार की तारीफ करती है, आम आदमी की दृष्टि से आप देखेंगे तो कैसा मानेंगे? विपक्ष एक ऐसा होता है जो आपकी कमियों खामियों को बताता है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छा काम करती है, लेकिन विपक्ष उसके पूरक काम करती है, उसमें जो कमी पेशी होती है विपक्ष उनको बताने का काम करती है। कैसा मानना है फिर इसको? विपक्ष इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है, बुराई कर रहा है कि बजट ठीक नहीं है, लुभावना बजट है कहीं ना कहीं। अभी जैसे बजट अभी तक पूरा विस्तार में आया नहीं है, अभी जो मेन बिंदु होते हैं वो बताता है गवर्नमेंट। अब जैसे भी आगे आएगा उसका पता चलेगा कैसा बताती है। फिलहाल बजट को लेकर अभी जो लोग अपने टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा बजट का अच्छे से विस्तृत विवरण आएगा, उसके बाद में अच्छे से विस्तृत जो चर्चा है वो लोग कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल बजट निर्मला सीतारमण द्वारा जिस तरीके से 3.0 का जो बजट पेश किया गया, 8वां बजट है कहा जाए तो, इसको एक बड़ी बात बोलेंगे कि लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण पहली भारतीय वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने लगातार 8वीं बार बजट है वो पेश किया है, और उनके बजट में कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको लेकर लोग। आप बने रहिए, चंद्रशेखर आप भी बने रहिए, और इस बीच ये दर्शकों से हम जानकारी साझा कर रहे हैं कि लगातार जो लोगों की उम्मीदें वो कुछ हद तक पूरी होती जरूर नजर आई, लेकिन तो लोगों का ये भी कहना कि और भी सारी चीजें होनी चाहिए थी जो पूरी हो। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes
in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. तो लगातार बजट से जुड़े तथ्य हम आपसे साझा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे हैं।